हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, देखिए, मैं काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा अपसेट चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेवी ने पता नहीं क्या, मैं कह सकता हूँ, इस देश की स्थितियाँ जो चल रही हैं इस समय, जिसकी वजह से वैकेंसी में इतना झोलमाल हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अपसेट चल रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप नेवी यहाँ से नहीं जॉइन कर सकते हैं तो ऐसी ये बात नहीं कि आप नेवी कभी नहीं जॉइन कर सकते। रास्ते हज़ारों होते हैं, लेकिन आप उनको कितने अच्छे से ढूंढ सकते हैं वो आप लोग पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा आगे चल के, जब भी कोई ऐसा मौका आएगा जहाँ नेवी एमआर वाला स्टूडेंट जहाँ से नेवी जॉइन कर सकता है, तो मैं बता दूंगा। आप लोग अपसेट बिल्कुल भी मत होइएगा। मैं भी खुद को यही उम्मीद देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस मेरे साथ रहिए और हम लोग मिल के बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्लियर कर सकते हैं, लाइक एसएससी जीडी, एसएससी फेस 9 का जो अभी फॉर्म आया हुआ था। साथ ही में एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए अभी उनके पास पूरे मौके बचे हुए हैं, बहुत सारे मौके बचे हुए हैं। जो भी नेवी एमआर के लिए एलिजिबल थे, तो उनके पास अपसेट बिल्कुल भी मत होइए। बहुत मौके मिलेंगे, बहुत चांस है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छे से, अगर आप लोग मेहनत करते पढ़ते हैं, तो आप लोग बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज से फिर एक क्वेश्चनों का पहाड़ खड़ा करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज जानने वाले हैं आज इस वीडियो में भारत के विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में हम लोग एक और चीज़ जानेंगे। भारत में जो रेलवे और उनके जोन होते हैं और मंडल, आपने सुना होगा, उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए देखिए ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये दोनों ही से मेरे जो पेपर था, मैंने जो पेपर दिया था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। और आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेंगे, मतलब देखिए, अब मैं कोई प्रीवियस ईयर पेपर कहता हूँ, का आप लोग एक दो प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे नहीं, कम से कम जब 40-50 प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यह आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कई बार क्वेश्चनों की वीडियो कराई है, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले देखते भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो देखिए, आपका पहला है भारत की जो कृषि विभिन्न कृषि क्रांतियाँ थी, उसमें हरित क्रांति आपका पहला आता है। तो हरित क्रांति जो थी वो आपकी क्यों हुई थी? तो जो खाद्यान्न उत्पादन था वो उससे जुड़ी हुई थी, खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई थी हरित क्रांति। उसके बाद बात करें श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो थी आपकी दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई थी। देखिए, आपका ये जो श्वेत क्रांति है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और हरित क्रांति तो कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन आपने 9-10 की बुक में तो ऐसे ही पढ़ा होगा कई बार। तो आप लोग ज़रा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे लीजिए। या ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप अलग से नोट करके रख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। देखिए, जो 9th और 10 की बुक में ऊपर से मिल जाता है ना, वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्योंकि वही क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो उनको लगता है बच्चों ने पढ़े भी होंगे और बच्चों को जल्दी याद भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन थे हमारे टाइम पे जो पढ़ तो लेते थे, लेकिन ये उतना अच्छे से दिमाग में बैठ नहीं पाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वहाँ आपका ब्रेन टेस्ट होता है, ना कि आपकी कोई बड़ी परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो आप लोग श्वेत क्रांति और हरित क्रांति ज़रूर देख लें। और साथ में नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से थी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़े। देखिए, अभी तो मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ कि किससे रिलेटेड थी। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि मतलब किसने शुरू की थी ये क्रांति, ठीक है। अगली किसी वीडियो में बता दूंगा, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है।
भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति जो थी आपकी उर्वरक इस उत्पादन से थी। ठीक है, आप लोग को इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी आ जाइए, उस पर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, मैं बहुत ही जल्द ऐसा करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप से हटा के आप सभी को टेलीग्राम पे ले आऊँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे कई बार गलत सलत मैसेज लोग डाल देते हैं और उससे मेरा नंबर उठा के कॉल भी करने लगते हैं। देखिए, प्लीज़ आप लोग मैसेज किया करिए, मैं मैसेज का रिप्लाई तुरंत देता हूँ। आज सभी में से बहुत लोग जानते होंगे, मैंने मैसेज का रिप्लाई हमेशा तुरंत दिया है। ठीक है, मतलब तुरंत क्या, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं देता ज़रूर हूँ। ठीक है, नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी होने के बावजूद भी मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि यही एक यूट्यूबर का और एक टीचर का फ़र्ज़ होता है। उसके बाद बात करें तो रजत क्रांति। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से थी। पीली क्रांति, पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो क्रांति होती है ये किस लिए होती है, मतलब कि इन सब जैसे कि मान लीजिए ये मत्स्य उत्पादन, तो जो मत्स्य होता है, मत्स्य मतलब कि वो नील को कहते हैं। नील, जो नील मतलब होती है, नील की खेती, नील की खेती की जाती थी, तो उसको रोका जाता था ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल हो चाहे कोई भी काल हो, उसको रोका जाता था। तो उसकी रोक हटाने के लिए जो चीज़ शुरू की जाती थी वही उसकी क्रांति बन जाती थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से थी, और फिर कृष्ण क्रांति जो थी आपकी बायोडीजल उत्पादन से थी। उसके बाद बात करें तो लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, हिंदी इंग्लिश में क्रांति को रिवॉल्यूशन कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से थी, मतलब टमाटर और मांस जो था वो लाल क्रांति का बहुत बड़ा, मतलब लाल क्रांति उसी वजह से शुरू की गई थी, टमाटर और मांस उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का जो था झींगा मछली उत्पादन था। ठीक है, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन से रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ आपको बहुत मतलब हर आपको याद हो ये नहीं, आपके मन में एक आइडिया बसा होना चाहिए। एमसीक्यू का सबसे बड़ा फ़ायदा एक यही मिल जाता है, आप लोग अगर आप लोग का माइंड वहाँ ठीक रहना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपके सामने कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा याद हो जाता है, तो वो लोग 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढते हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ रहता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन कभी कभी उसी जगह कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उन्होंने जैसे मान लीजिए सही आंसर याद किया है, लेकिन वो चारों आंसर में कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको चारों सही लगने लगेंगे। तो आपको पहले वाला लड़का बनना है, दूसरा वाला नहीं। ठीक है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का फल उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ो परियोजनाएं से मतलब नदी जोड़ो, मतलब नदियों का जोड़ जो होता है उनकी परियोजनाएं जो होती हैं उससे है अमृत क्रांति रिलेटेड, मतलब अपनी क्रांति शुरू की गई थी। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति जो है समन्वित कृषि क्रांति से है। अब देखिए, यहाँ मुझे समन्वित का मतलब नहीं पता, आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके मन में भी बैठ जाएगा कि एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने सर्च की थी और उसका जवाब मिला था, तो हल्की सी छाप पड़ जाएगी आपके ब्रेन पे। उसके बाद बात कर लेते भारत के रेल व मंडल और उनके मुख्यालय जो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि जो इस समय भारत के जो जोन है, रेलवे जोन है, ठीक है, वो आपके इस समय 18 जोन है। ठीक है, 18 जोन है, 17 जोन पहले थे। ठीक है, इस समय 18 जोन है। और मंडल की बात कर ले तो मंडल में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, 67, 73, 68 ऐसे, मतलब कि घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप रिसेंटली समय पे जो आप एग्ज़ाम देंगे जब, तो एक बार मंडल को ज़रूर चेक कीजिएगा। वैसे इस समय 67 मंडल हैं। मंडल कब चेंज हो जाते हैं जल्दी से खबर नहीं आ पाती है। मध्य रेलवे, रुकिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई वीटी है मध्य रेलवे का मुख्यालय। देखिए, ये जो रेलवे का मुख्यालय, ये ज़रूर याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी याद होना चाहिए, क्योंकि
ये जो होते हैं ना, इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैंने खुद ही 3 क्वेश्चन मेरे पेपर में, एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कौन-कौन से थे। और फिर मध्य रेलवे का मुंबई वीटी, पूर्वी रेलवे का होता है कोलकाता, उत्तर रेलवे का आपका होता है नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये वाला मेरे में आया था, मालीगांव ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो मालीगांव और गुवाहाटी आप दोनों याद रखें, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया रहता है ये कोई बता नहीं सकता। ठीक है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, कि ये मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो मुंबई चर्च गेट पे है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका वो हाजीपुर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका जयपुर है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है आपका भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका इलाहाबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका बिलासपुर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका हुबली है। ये मुझे लग रहा है ये हुगली होगा, हुबली लिख गया है यहाँ पे, हुगली होना चाहिए। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर है। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय आपका कोलकाता है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम है। तो देखिए, मैंने आपको सभी बता दिए हैं, जितने जोन होते हैं टोटल उतने आपको मैंने बता दिए हैं, उनके मुख्यालय कहाँ हैं। आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन था मेरे पेपर में आया था, वो पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर जोन सबसे बड़ा रेलवे जोन है, और जो सबसे छोटा रेलवे जोन है वो उत्तर पूर्वी सीमांत है। और कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग बिल्कुल भी दोनों नामों में, वो उत्तर जोन है और वो दूसरा उत्तर पूर्वी सीमांत है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग अगर कोई बच्चे कमेंट में अभी कह देंगे कि आप को बोल नहीं रहता है, तो आपको टिक भी नहीं लगाते हैं, तो डायरेक्ट पीडीएफ दे दिया करिए, मैं पढ़ लिया करूँ। देखिए, ये कोई मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ, ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, सुनने से या देखने से कोई चीज़, वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू रीडिंग। पढ़ने के मुकाबले सुनने और देखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और सुन रहे हैं तो भी। ठीक है, मैं जब तैयारी करता था तो मैं तो कान में ईयरफोन्स लगा लेता था, और कई यूट्यूबरों की, मतलब कि जितने क्वेश्चन मुझे मिलते जाते थे वो सुनता जाता था, और सुनते सुनते ही वो दिमाग में बैठ गए हैं आज। ठीक है, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपके साथ शेयर ना करूँ, क्योंकि हम और आप अलग नहीं हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैथ की वीडियो लाने की कोशिश जल्द से जल्द होगी, कहिए तो आज ही आ जाएगी।